दिल्ली सरकार हमेशा से ही दिल्ली की जनता के हित के बारे में सोचती है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं। साथ ही मजदूरों का जो वेतन है उसको भी दिल्ली सरकार ने इस कोरोना काल में बढ़ाया है और दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लगातार दलितों की आवाज को उठाते आए हैं और लगातार मजदूरों के हित में कार्य करते हुए आए हैं। वहीं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत भी लगातार मजदूरों के लिए बेहतर कार्य करते आए हैं, उनकी आवाज को उठाते आए हैं और उनको पूरा न्याय मिले इसको लेकर के लगातार प्रयत्न करते हुए भी रहे हैं। हमारे संजय गहलोत जी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन बने और सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको, और मुझे धन्यवाद करना है तो मैं समझता हूँ इसमें धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे व्यक्ति को हम लोगों ने चुना है ताकि वो लोग समाज के लिए न्याय प्रदान करें वहाँ एज ए चेयरमैन कमीशन के। मैं उम्मीद करता हूँ अब सफाई कर्मचारियों के जो मुद्दे उनके समक्ष आएंगे वो उनको अच्छे से हल करेंगे, उनको न्याय प्रदान करवाएंगे। कोरोना की जो ड्यूटी दे रहे थे, अगर कोरोना में ड्यूटी देते हुए किसी की डेथ हो जाती है कोरोना होने से, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्सेज है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो एनओ है, उसके लिए स्थिति ये है कि जैसे ही कोई कोरोना से डेथ होती है और उसकी कोविड में ड्यूटी थी तो उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसको वेरीफाई करके देना होता है कि इनकी कोरोना में ड्यूटी थी। सपोज करो अगर हम सफाई कर्मचारियों की बात करें जो नॉर्थ एमसीडी में काम कर रहे हैं जी, या ईस्ट एमसीडी में काम कर रहे हैं या साउथ एमसीडी में काम कर रहे हैं, अगर उनकी कोरोना में ड्यूटी है और कोरोना होने से उनकी डेथ हो जाती है तो वो 1 करोड़ रुपए के सहयोग राशि, सहायता राशि के हकदार बन जाते हैं। लेकिन कैबिनेट में जो पास हुआ उसके हिसाब से उनके डिपार्टमेंट को ये सर्टिफाई करके देना पड़ेगा कि इनकी कोरोना में ड्यूटी थी और कोरोना से इनकी डेथ हुई है। अगर वो वेरीफाई करके दे देंगे, जैसा एक कर्मचारी सफाई कर्मचारी को जिनको 1 करोड़ की सहायता राशि दी गई है उसमें नॉर्थ एमसीडी ने बाकायदा लिख के कमिश्नर ने दिल्ली सरकार को दिया कि इनकी कोविड में ड्यूटी थी और कोविड ड्यूटी की वजह से कोरोना हुआ जिसकी वजह से डेथ हुई है, उनको सरकार ने 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया। तो जिस जिस कर्मचारी की, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, चाहे वो टीचर हो या नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग ऑर्डरली हो या डॉक्टर हो, जिस जिस के बारे में उनका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिख के दे देगी, उन सब को दिल्ली सरकार सहायता राशि 1 करोड़ के रूप में दे रही। मौजूद है सफाई आयोग के जी, आइन से जानते हैं सर, जो मजदूरों को जो वेतन बढ़ोतरी की गई है उस पर आप देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। जितने भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं दिल्ली में, जो निगम में हैं वो तो हैं ही खुश। इसके अलावा जितने भी हमारे, देखिए 3 कैटेगरी होती है सफाई कर्मचारियों की। एक तो कुशल होता है जो अपने काम में निपुण होता है, एक अर्ध कुशल होता है, एक बिल्कुल अनस्किल्ड होता है जिसे कुछ पता आता नहीं। तो देखिए एक बड़ी विडम्बना है, एक ही हांडी में 2 पेट वाली कहानी हमने सुनी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोज करें 2 सफाई कर्मचारी हैं, एक ही वार्ड में काम कर रहे हैं, एक ही एमसीडी में काम कर रहे हैं। एक को तो कह दिया जी आप कुशल कर्मचारी हो, एक को कह दिया आप अर्धकुशल हो, और एक को कह दिया तुम्हारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये जो डिस्टिंग्विश बीच में आ रहा है, इनके डिफरेंस आ रहा है, इसको भी हम खत्म कराएंगे। अब चूंकि कर्मचारी अपने काम में निपुण है, हर आदमी चाहे वो देश का कितना ही करोड़पति आदमी हो, कितना ही बड़ा राजनेता हो, जो सफाई काम हमारा सफाई कर्मचारी कर सकता है वे लोग तो नहीं कर सकते। इससे बात साबित ये होती है कि उसको तो कुशल सफाई कर्मचारी जो है उसकी श्रेणी में रखना चाहिए। तो उसकी तो 20,000 रुपये तनख्वाह की है, उसे कम से कम 20,000 रुपये मिलने चाहिए। वो कुशल है अपने काम में। कहीं देखता है कि भाई नाली रुकी हुई है, वो अपना हाथ डाल देता है, औजार तो मिलता नहीं उसे निगम से, वो कम से कम अपना हाथ डाल के उसको नाली को खोल देता है। कई बार नाली फंसा हुआ कूड़ा निकाल देता है अपनी जान पर खेल कर। तो वो कुशल है, अपने काम में निपुण है। अगर उसको औजार दे दीजिए उससे और अच्छा काम कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने काम में निपुण है, उसको जो कुशल श्रेणी का कर्मचारी है, स्किल्ड जो होता है पूरा, उसकी श्रेणी में रखा जाए और उसकी तनख्वाह। सच्चाई तो ये है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी अपना सब कुछ न्योछावर करके अपने बाल बच्चों को भी सोता हुआ छोड़कर सुबह सुबह निकल जाते हैं, और जाते ही जिसमें मिथेन गैस होती है नालियों में, उनको सूंघना पड़ता है, उन्हें कई बार हाथ डालना पड़ता है उसके अंदर। जो हमारी महिलाएं हैं वो सुबह सुबह धूल जो उड़ती है वो उनके शरीर में जाती है अंदर। इससे क्या होता है, जो हमारा सफाई कर्मचारी 60 साल में रिटायर होना चाहिए वो 50 साल में ही एक्सपायर हो जाता है।
तो ये सारी की सारी बातें हैं। इनकी तनख्वाह तो लाख रुपए नहीं 2 लाख भी हो जाएगी तो वो भी कम है। तो लिहाजा सरकारों को ध्यान रखा जाना चाहिए, जो हमारे सफाई कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अब देखो कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मचारियों ने, जिनके पास पास भी नहीं था, और बड़े शर्म की बात है कि आज तक बीजेपी की सरकार ने इन सबको इनके आई कार्ड भी इशू नहीं किए गए। कर्मचारी कभी रात बेरात को घर पर जाता तो पुलिस वाले रोकते हैं उसको। कई बार कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो बैरिकेड जो लगे पुलिस वाले के, उनको कूद के आता है कि कहीं मेरे एब्सेंट ना हो जाए, मुझे नौकरी से ना भगा दिया जाए। बहुत सारी विडंबना है। लेकिन जब से दिल्ली सरकार की ओर से हमें जिम्मेदारी दी है, अपने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं, आप सब चेयरमैन हैं, वहाँ लोग आके मिलेंगे हमारे से और सबकी समस्याओं को, चाहे वो हमारे कुशल कर्मचारी, अर्धकुशल है या सेमी, जो भी कुछ है, उन सबको न्याय दिया जाएगा। और जो ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया और अब भी कह रहे हूँ, जितने भी ठेकेदार हैं अगर इस बात को सुन रहे हैं तो वो सुधर जाएं, हमारे कर्मचारी को शोषण करना बंद कर दें, अन्यथा दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग उनके दस्तावेज बंद कर देगा, उनको नेस्तनाबूद करके बाहर फेंक देगा। आप मजदूरों के जो है शुरू से ही मजदूरों के लिए काफ़ी संघर्ष करते आ रहे हैं। मजदूरों के एक तरह के मजदूरों के लिए आप देवता बन के उभर के सामने है। आपने मजदूरों के लिए आगे भविष्य के लिए क्या सोचा, क्या आने वाला टाइम क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं वही संजय गहलोत हूँ जो सड़क पर काम करना चाहता हूँ, और अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने 4 महीने पहले देखा था हमारे सफाई कर्मचारी ठेकेदारी में डाल दिया जा रहा था इनको, जो एमसीडी कर्मचारी हैं। लिहाजा प्रोटोकॉल को भी तोड़ने के पश्चात अपनी सारी की सारी इस डेकोरम को हमने भूल गए और आयोग में से उठ के हम कर्मचारियों के बीच में पहुंच गए थे वहाँ जाके, और एक दिन की मेहनत सफल हुई, ठेकेदारी से निजात दिला दी गई। कोई ठेकेदारी में नहीं है। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने हमारे साथ हज़ारों लाखों की संख्या में अपने शरीर पर लाठियाँ खाई हैं, जो पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था। BBC लंदन की न्यूज़ ने भी दिखाया गया था कि देखो दिल्ली में कैसे हालात हैं। देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं बार बार रेडियो पर आकर, लेकिन जब हमने मन की बात अपने सफाई कर्मचारियों को मन की बात में सुनाने गए तो उल्टा लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया गया। जिन्होंने लाठीचार्ज झेला है हमारे कर्मचारियों ने, अब उनकी वही चोट उनको पक्का कराने के काम आएगी, उनको अधिकार दिलाने काम आएगी, उनकी तनख्वाह दिलाने में काम आएगी, उनका डिफरेंस दिलाने में काम आएगी, तब कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। क्या लगता है कि जो है आने वाले टाइम में जो अगले चुनाव है उसमें तीनों निगम में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? देखिए, ये तय हो चुका है। मैं तो संवैधानिक पद पर हूँ, किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन ये तो हमारे जो कर्मचारी अभी ऊब चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी का ये शासनकाल बढ़ता गया ना 15 साल तक, वो निरंकुश हो चुके हैं पार्टियाँ। अब उन्हें पता है हमें आना तो है नहीं, जो खाना कमाना कमा लिया उन्होंने। पैसा आता दिल्ली सरकार से उनके काम के लिए 1051 करोड़ रुपए का कम होता है अभी तक। 1051 करोड़ तो अभी 2 महीने पहले दिया गया, तब भी कहते हैं ये पैसा नहीं हमारे पास में। तो जो ठेकेदार है उनकी पेमेंट देने में ज़्यादा विश्वास किया पार्टी ने। इन सब का जो भुगतान आने वाले चुनाव में हमारे कर्मचारी जवाब देंगे, एक एक चीज़ का लेंगे और पार्टी को नेस्तनाबूद करके वापस जहाँ चली थी वहाँ भेज देंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए TV न्यूज़ 1 से। तो हमने बात की संजय गहलोत से और बाकी सुना आपने। मैंने TV न्यूज़ 1 के लिए रामचंद्र कुमार दिल्ली से।